अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं मिस्टर अहमद कसाना। एक तरफ पाकिस्तान से अच्छी खबरें मिल रही हैं तो दूसरी तरफ भारत से अजीब अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान से तो देखें ना, अभी हमने सुना कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बुरी हालत में है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। कोविड की वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया में एक स्लो डाउन चल रहा है, पाकिस्तान में फिर भी अच्छी खबरें आ रही हैं। हमारी रेमिटेंसीज बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अभी थोड़ा सा नीचे थोड़ी सी गिनती लगी, मुझे उम्मीद है कि उसमें भी बेहतरी आएगी। अभी ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि पाकिस्तानी रुपये जो है वो पिछले 3-4 महीनों से दुनिया की बेस्ट करेंसी है। और अभी आपने देख लिया कि डॉलर के मुकाबले में रुपये कितना स्ट्रांग हुआ है और किस तरीके से हमने उसको रिकवर करना शुरू किया हुआ है। और अभी अब देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मजीद जब आगे बढ़ेंगे तो मामलात इंशाल्लाह ठीक होते जाएंगे। दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी हम देख रहे हैं कि एक कूल डाउन का सिलसिला शुरू हुआ है। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है, इमरान खान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह पटड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी हमारा कोई दावा इतना बड़ा है नहीं कि हम बहुत ही बड़ी कोई ताकत हैं, या हमारा कोई बहुत बड़ा कोई मंसूबा है, या शाइनिंग पाकिस्तान, या जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क को एक मेगलोमैनिया का एक दौरा पड़ा हुआ है, और बल्कि 70 साल से पड़ा हुआ है, अभी तक जा ही नहीं रहा। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इज नो मोर अ फ्री कंट्री। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने वीडेम रिपोर्ट देखी जो कि स्वीडन की थी, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया इज नो मोर अ डेमोक्रेसी। अब यहां से अंदाजा लगाएं, ये तो पूरी दुनिया में ये कहते फिरते हैं कि हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। तो उन्होंने कहा जी ना 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 ना, आप डेमोक्रेसी नहीं है, यू आर एन ऑटोक्रेसी। आप लोग जमहूरियत के नाम पे आमरीयत हैं। और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दीगर जो हैं वो देखते रहते हैं, मुख्तलिफ जो आती रहती है। इवन इंडिया की अपनी रिपोर्ट्स जो हैं, खासतौर पे बच्चों की न्यूट्रिशन के हवाले से जो रिपोर्ट्स आती रही हैं इनकी, जो उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया की इस वक्त क्या हालत है। बहुत ही बुरे तरीके से वहाँ पे बच्चे जो है मर रहे हैं भूख से, वो कोई पूछने वाला नहीं है। और गुर्बत की एक इंतहा है कि जो रुकने और थमने को नहीं आ रही है। अभी इन्हीं हालात में ये सिलसिला चल रहा है कि मोदी की ये जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज की वजह से एक और धचका लगा है उनको, और वो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसने अभी रिसेंटली इमरान खान के बिलियन ट्रीज की और इमरान खान की जो पॉलिसीज हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, उनकी इतनी ज्यादा तारीफ की, बल्कि उन्होंने एक वीडियो बना के लगाई। तो वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इंडिया को क्या कह रहा है, इंडिया को उन्होंने ये बताया कि जेंडर बेस्ड जो पॉलिसीज हैं उनमें इंडिया ने 28 दर्जे तनज़्ज़ुली इख्तियार की है, 28 दर्जे नीचे गिरा है पिछले साल की निस्बत। यानी इमेजिन करें आप, आपको पता है कि वो एक सुपरस्टिशंस होती है ना लोगों में, वो कहते हैं कि अगर आगे से एक काली बिल्ली गुजर जाए ना तो फिर वो रास्ता बड़ा आपके लिए खतरनाक हो जाता है। ये सुपरस्टिशंस जो लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। इंडिया में ये जब से काली बिल्ली मोदी की शक्ल में आई है, इनकी कोई चीज सीधी हो ही नहीं रही। इकोनॉमी को देखें बेड़ा गर्क, पॉलिटिक्स को देखें उसमें बेड़ा गर्क, हर तरफ एक एक खुमार सा है, एक अजीब सी थिंकिंग है कि हमने पूरे हिंदुत्व को हमने बस बस ये हमारे एक ही चीज है जो इनके ऊपर छाई हुई। अच्छा, मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, जो यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है। इसमें मैं, आपको पता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जेएनएन की बुनियाद के ऊपर हम जो भी बात करें वो ऑथेंटिक हो, हमारी उसमें कम से कम इनपुट हो, और जो एक्चुअल स्टोरी है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं वो आपको बताता हूँ, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको उन्हीं के अखबार से, जो कि इंडियन अखबार आते हैं, जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट किया है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे नहीं जाता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि उनकी जो अपनी रिपोर्ट है, जिस तरह उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, वो इसको कैसे ले रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये किस तरीके से, ये यहाँ से शुरू करते हैं। और ये आपको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाना शुरू करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कह क्या रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया स्लिप्स 28 प्लेसेस, रैंक्स 140 अमंग 156 नेशंस। अच्छा देखें, यहाँ पे जैसी बात आई है ना, तो अखबार ने भी अपना काम दिखाया है कि ओनली पाकिस्तान 153 एंड अफगानिस्तान 156 रैंक्ड लोअर इन साउथ एशिया।
अच्छा ये है बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये आपको पता नहीं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड जो है ये इंडिया का एक अखबार है और अच्छा अखबार है, लेकिन इनके अंदर वो खबासत तो नहीं जाती ना। अच्छा अपना काम करते करते साथ पाकिस्तान को भी बुलना, पाकिस्तान ने तो कभी कोई दावा किया ही नहीं है, पाकिस्तान की तो पैथेटिक परफॉर्मेंस हर इंडेक्स में रहती है, और वो मेरा ख्याल है कि हमारे गवर्नमेंट को शायद इसकी वो शायद अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन हमारा कोई दावा नहीं है। आप लोग तो दावेदार हैं, आप तो दुनिया में ठेकेदार है ना एक बहुत बड़े डेमोक्रेसी के। आपका जरा बताते हैं ना, आप ही के अखबार के जरिए आपका चेहरा जरा आपको दिखाते हैं। अच्छा ये वो दिखा रहे हैं, अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि जी इंडिया स्लिप 28 प्लेसेस टू रैंक 140th among 156 countries in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2021, becoming the third worst performer in South Asia. यानी थर्ड वर्स्ट परफॉर्मर है साउथ एशिया में इंडिया। और बातें इनकी आप सुने तो आप समझेंगे कि पता नहीं क्या से क्या हमने कर दिया और हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असल में यकीन माने मैं आई एम अ क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ एंड मॉनिटर ऑफ इंडिया, लेकिन इनको जो चीज खा रही है ना वो इनका तकब्बुर है। जो चीजें ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वी आर अ वेरी बिग डेमोक्रेसी, वी आर शाइनिंग इंडिया, वी आर फलान फलान ब्ला ब्ला, जो भी करते रहते, ये इनको हॉन्ट करता है। अब देखें ये जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई छोटा नाम नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इनको उड़ा के रख दिया है और इनको कहा है कि जनाब ये आपकी हालत है, ये आपका चेहरा है और ये आपका आईना है। अब ये आईना है, आप देखें आईना, जो खासतौर पर जब आप आईना देखेंगे ना भारत का, तो उसमें अब आपको इतनी ब्लरीनेस नजर आएगी, इतनी फॉग नजर आएगी, इतने धब्बे नजर आएंगे कि इस काली बिल्ली मोदी ने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, और इतना बेड़ा गर्क किया है कि वो धुंधला सा गया है और वो जो असल चेहरा था वो मिट मुट गया है और उसमें कोई चीज अब नजर नहीं आ रही। वो मेरा तो ख्याल है कि ये टूट भी गया है और ज्यादा ज्यादा देर रहेगी नहीं इस तरह की हालत में। अच्छा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया हैज क्लोज्ड 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप टिल डेट। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड के तौर पर बता दूं कि होता क्या है। ये जेंडर गैप ये है कि जो औरतों और मर्दों के दरमियान फर्क है वो इन्होंने इसमें एक्सप्लोर किया है कि मुख्तलिफ कंट्रीज इसकी बुनियाद के ऊपर, इस इंडेक्स की बुनियाद के ऊपर कहाँ पे फॉल करते हैं। यानी औरतें कितनी साथ चल रही हैं मर्दों के, कितना उनको सैलरीज में, कितनी उनकी वैसे हेल्थ के हवाले से, हर चीज के हवाले से ये औरतों के और मर्दों के दरमियान जो गैप है उसके बारे में। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि द कंट्री हैड रैंक्ड 112th among 153 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। पिछले साल किस नंबर पे था? 112th पे। इस दफा कितने पे है? 140th पे। याद रखें जरा, ये 28 पॉइंट्स एक साल में गिरना ये कुछ छोटी बात नहीं है। देखें एक छोटे से परसेंटेज पॉइंट पे भी आप जो है ना वो एक दो पोजीशंस का फर्क आ जाता है। ये इतना क्लोजली वो कर रहे होते हैं, तो जाके आप 28 पोजीशंस नीचे आए, तो वहां से आप अंदाजा लगाएं कि क्या हो सकता है। तमाम ममालिक, यानी पाकिस्तान को तो छोड़ें, अफगानिस्तान को छोड़ें, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तो खैर बहुत आगे है, ठीक है जी, और ये इनकी हालत है कि ये 140th पे चले गए। मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी लोग वेल मीनिंग हमारे दोस्त इंडिया में रहते हैं उन्हें आज शर्म आ रही होगी कि वो किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे ये हालत। Noting that the decline also took place on the economic participation and opportunity sub-index, albeit to a lesser extent, the report said India's gender gap on this dimension widened by 3% this year, leading to a 32.6% gap closed till date. Achha, most of the decline occurred on the political empowerment sub-index. Political empowerment में क्या हालत है जरा देखें कि सियासी तौर पर औरतों को कितनी स्पेस दी जाती है इंडिया में। वेयर इंडिया रिग्रेस्ड यानी नीचे गया है 13.5 परसेंटेज पॉइंट्स 13.5 पॉइंट्स नीचे चला गया, विद अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ विमेन मिनिस्टर्स। अब देखें विमेन मिनिस्टर्स कितनी है, फ्रॉम 23.1% इन 2019 टू 9.1% टुडे। जरा इमेजिन करें आप कि 23.1% थी 2019 में, सिर्फ एक साल के अंदर अंदर आप देखें 9.1 पे आ गई। यानी नंबर ऑफ विमेन मिनिस्टर्स इतना ज्यादा नीचे गया है। वहां पे औरतों ने जाके करना क्या है, जहाँ पे लोगों की इज्जत ही ना महफूज हो, जहाँ पे लोगों को सड़कों के ऊपर
वहां पे आपको पता है कि रेप कर दिया जाता है, और रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया हुआ था दिल्ली। तो वहां पे औरत क्या करेगी? वहां पे औरतों की क्या इज्जत रहेगी, और क्या वो जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करेंगी, और क्या फ्रीडम ऑफ लेबर होगी, फ्रीडम ऑफ वर्क होगी? अच्छा, यहाँ पे ये कोट कर रहे हैं उसको, अमंग द ड्राइवर्स ऑफ दिस डिक्लाइन इज द डिक्रीज इन वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बहुत नीचे चला गया, which fell from 24.8% to 22.3%. In addition, the share of women in professional and technical roles declined further to 29.2%. The share of women in senior and managerial positions also remains low. Only 14.6% of these positions are held by women, and there are only 8.9% firms with female top managers. ये है पूरा आईना जो दिखा रहा है भारत को कि जनाब यहाँ पे औरतों की ये हालत है कि जिनको ना कोई काम करने की आज़ादी है, ना तरक्की करने की आज़ादी है, और आगे जाके मैं बताता हूँ कि वहाँ पे सैलरीज का क्या हालत है। Further, the estimated earned income of women in India is only 1/5 of men's, which puts the country among the bottom 10 globally on this indicator. यानी औरतों की सैलरी एज कंपेयर टू मैन कितनी है? 1/5। अगर एक मर्द 100 रुपया कमा रहा है तो औरत 20 रुपीज कमा रही है। ये फर्क है वहां पे ये नहीं देखा जाता कि सलाहियतें किसकी ज्यादा है, वहां पे ये देखा जाता है कि ये औरत है, इसको दबाओ, इसको और दबाओ ताकि ये ऊपर ही ना उठ सके। हालांकि आपको पता है कि औरतों में कितनी ज्यादा सलाहियतें होती हैं, और कई ऐसी ऐसी औरतें, कमाल किस्म की औरतें होती हैं कि वो मर्दों को पीछे छोड़ जाती हैं। हमने देखी हुई है इस तरह की औरतें, अमेरिका में हमने देखा है, कनाडा में भी देखते हैं। यहाँ पे कैनेडियन पार्लियामेंट में 100 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो औरतें हैं। आप अंदाजा लगाएं, सेंचुरी हो चुकी है उसमें। अच्छा जी, discrimination against women is also reflected in the health and survival sub index statistics. जो हेल्थ के इश्यूज हैं उसमें देखें, with 93.7% of this gap closed to date, India ranks among the bottom 5 countries. Oh my God! यानी दुनिया के जो सबसे नीचे लेवल के जो 5 मुल्क हैं, ये इस कैटेगरी में आता है कि वहां पे जो औरतों की हेल्थ है उनकी क्या हालत है। With gaps in sex ratio at birth are due to the high incidence of gender-based sex-selective practices. In addition, more than 1 in 4 women has faced intimate violence in her lifetime. अब आपको पता है कि वहां पे क्या होता है? वहां पे ये होता है कि पता करवाती है, जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो पता करवाती है कि बेटी है या बेटा है, तो वो जैसे ही जब पता चलता है उसको कि बेटी है तो वो जाके अबॉर्ट करवा देती है, और यहाँ से मसले फिर शुरू हो जाते हैं। ये जो चीज है ये चाइना में भी बहुत है और ये इंडिया में भी बहुत है। Conversely, 96.2% of the educational attainment sub-index gender gap has been closed, with parity achieved in primary, secondary, and tertiary education. Yet, gender gaps persist in terms of literacy. 1/3 of women are illiterate, 34.2%, compared to 17.6% of men. आप जरा अंदाजा लगाएं, men की illiteracy 17.6% और औरतों की illiteracy 34.2%. Among India's neighbors, Bangladesh ranked 65. आप अंदाजा लगाएं, इसका देखें, फर्क देखें, बांग्लादेश 65 पे है और ये 140 पे है। नेपाल 106, पाकिस्तान 153। पाकिस्तान तो खैर अफगानिस्तान और 2-3 का नंबर ही फर्क है, वहां पे लिस्ट ही खत्म हो जाती। तो भूटान 130, श्रीलंका 160. Among regions, South Asia is the second lowest performer on the index with 62.3% of its all overall gender gap closed. आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे ये सूरत हाल चल रही है, और यहाँ पे आइसलैंड जो है वो सबसे टॉप पे है, और पिछले 15 सालों में 12 दफा वो टॉप कर चुका है आइसलैंड। यानी इतना मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं उसको। और जो टॉप जेंडर इक्वल कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? फिनलैंड है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, रवांडा। अब जरा इमेजिन करें, ये रवांडा वही है जहाँ पे जेनोसाइड हुई थी, याद है ना आपको? रेडियो रवांडा, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। रेडियो रवांडा के हवाले से आप गूगल भी कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। स्वीडन, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, आप अंदाजा लगाएं कि ये कंट्रीज जो हैं, ये तो खैर आते ही आते हैं, लेकिन पहले टॉप 10 में रवांडा जैसे मुल्क का नाम आना ये कोई छोटी बात है। आप अंदाजा लगा लें कि वहां पे कितनी बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स हो रही होंगी। Within the region, a wide gulf separates the best performing country, Bangladesh, which has closed 71.9% of its gender gap. यानी उन्होंने अपना जो जेंडर मेन और वुमेन का जो गैप था उसको 71.9% क्लोज कर लिया, यानी उसको ब्रिज कर लिया, from Afghanistan, which has only closed 44.4%. India is the third worst performer in the region.
having closed 62.5% of its gap. Because of its large population, India's performance has a substantial impact on the region's overall performance. In South Asia, only Pakistan and Afghanistan rank below. یہ ساری چیزیں چل کے آگے چلتی جاتی ہیں. میں آپ کو پورا اس میں نہیں لے کے جاتا, لیکن صرف یہ ہے کہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے اور کس طریقے سے چل رہی ہے. اور دعوے جو ہیں ان کے آپ اگر آپ سنیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کہاں پہ یہ ورلڈ سپر پاور بننا چاہتے ہیں, لیکن ایکچوئل ریئلٹی کیا ہے یہ آپ نے اس رپورٹ سے دیکھ لیا. اور ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بھی چلے گا, کیونکہ یہ جس طریقے سے کالی بلی اپنا بیڑا گرک کر رہی ہے اس ملک کا, پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا. لیکن ہم تو ان کو صرف اشارتاً بتا ہی سکتے ہیں کہ بھائی ذرا اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ.